संतों का कथन है कि वृंदावन में एक एक कण या फिर जितने पेड़ पौधे हैं या फिर वो जितने भी जानवर वहां पे हैं वो सभी साधु या संत का रूप ही हैं। जो भी भगवान के भक्त होते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें वृंदावन में ही स्थान मिले। तो आगे हम जो सुनने वाले हैं उसमें श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी व्रज में एक बंदर के बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताते हैं। और आपने इंटरनेट पे वीडियो भी देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि एक बंदर प्रतिदिन हनुमान मंदिर में आते हैं और वहां पे हनुमान जी के सामने मत्था टेकते हैं। तो आइए हम वो प्रसंग सुनते हैं। सुबह में प्रातः क्रिया संपन्न करने के बाद ठाकुर बरामदे में अपने आसन पर बैठते हैं। इसी समय कृष्णदास आकर हाजिर होते हैं। कृष्णदास एक छोटा सा बंदर है। ठाकुर ने आदर पूर्वक उसका नाम कृष्णदास रखा है। ठाकुर रात्रि में भोजन करने से पहले कृष्णदास के लिए कम से कम एक रोटी रख देते हैं। प्रातःकाल प्रतिदिन कृष्णदास आकर उसे खाते हैं। कृष्णदास के लिए यहाँ रोक टोक नहीं है। प्रातःकाल आते ही कृष्णदास बाहर से 2-3 बार ची ची करके आवाज करते हैं। तब ठाकुर अपने हाथ में रखकर उनको खाना देते हैं। 2-4 बार आवाज करने के बाद भी जब कृष्णदास को खाना न मिले तो वे बराबर ठाकुर के आसन गृह में जाते हैं जहां खाना रखा होता है। वहां से खाना लेकर ठाकुर के सामने आकर बैठते हैं। फिर धीरे धीरे 5-7 मिनट में खाना पूरा करके चले जाते हैं। लेकिन यदि किसी आकस्मिक कारण से कृष्णदास को आने के बाद भी खाना नहीं मिलता तो वे ठाकुर का हाथ पैर पकड़कर खींचा करते हैं। कभी गोद में तो कभी सीधे ठाकुर के कंधे पर चढ़कर बैठ जाते हैं। उनको जब तक खाना न दे दे ठाकुर निश्चिंत होकर आसन पर बैठ नहीं पाते। कृष्णदास बहुत शांत प्रकृति के नहीं हैं, फिर भी ठाकुर के बड़े दुलारे हैं। एक और बूढ़ा बंदर ठाकुर का भक्त है। ये बहुत अनुभवी है। जिस दिन से ठाकुर ने यहाँ आसन लगाया है उस दिन से ही ये ठाकुर के नित्य संगी है। प्रातः चाय पीने के बाद श्रीधर कुछ समय तक श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का पाठ करते हैं। फिर दिन के 9 बजे ठाकुर श्रीमद् भागवत का पाठ आरंभ करते हैं। ठीक उसी समय ये बूढ़े बंदर आकर ठाकुर के पास ही कटघरे के बाहर बैठते हैं एवं गाल पर हाथ रखकर शांत भाव से ठाकुर की ओर देखा करते हैं। लगता है जैसे भागवत सुन रहे हैं। पाठ समाप्त न होने तक वे किसी प्रकार से अपना स्थान छोड़ते नहीं। यदि कोई दुष्ट बंदर पाठ के समय गड़बड़ करे तो वे ऐसी दृष्टि से एक बार उसकी ओर देखते हैं कि वह भय से ची ची करके भाग जाता है। पाठ के समय बूढ़े को कुछ खाने की वस्तु देने से वे किसी प्रकार भी उसे खाते नहीं, रख देते हैं। पाठ समाप्त होने पर धीरे धीरे उसे खा लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एक दिन के लिए भी बूढ़े बंदर का यह भागवत श्रवण बंद नहीं होता। दिन भर वे कहीं भी क्यों ना रहे, 9 से 10 बजे तक वे निर्दिष्ट स्थान छोड़कर कहीं नहीं रहते। वे इस मोहल्ले के बंदरों के मुखिया हैं। उनका शरीर अच्छा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ है। देखकर बड़ा आनंद आता है। बूढ़े के और भी अद्भुत कार्य के बारे में सोचकर चकित हो जाता हूं। पूरे वृंदावन में घर घर में बंदरों का उपद्रव बहुत अधिक है। बूढ़े के कारण ही लगता है हमारे कुंज में बंदरों का वैसा उपद्रव नहीं है। एक दिन प्रातः अचानक एक बंदर आकर हम लोगों का एक लोटा ले गया। शौच के लिए जाने में बड़ी असुविधा होने लगी। बूढ़े बंदर कुछ क्षण बाद ही कुंज में आए। ठाकुर ने बूढ़े से कहा, बूढ़ा, तुम्हारे दल का एक बंदर आकर हमारा एक लोटा ले गया। हम लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है, लोटा ला दोगे? ठाकुर की बात सुनकर वे तुरंत उछलकर एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गए। वहां दोनों पैरों पर खड़े होकर चारों ओर देखने लगे। जो बंदर हम लोगों का लोटा लेकर भागा था वह 3-4 मकान के बाद एक व्रजवासी के घर की छत पर बैठा था। बूढ़े ने एक बार उसकी ओर इस प्रकार से देखा कि वह लोटा छोड़कर ची ची करते हुए भागकर अदृश्य हो गया। तब बूढ़े ने धीरे धीरे जाकर लोटा उठा लिया और ठाकुर के पास रखकर वे शांत भाव से बैठ गए। वानर की इस प्रकार बुद्धि की इसके पहले मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। वानर पालतू नहीं है, फिर भी ऐसा बुद्धिमान और आज्ञाकारी है
यही आश्चर्य है। ठाकुर ने कदाचित कहा है, ये कोई वैष्णव महात्मा है, ब्रजवास की आकांक्षा से वानर देह धारण किए हुए हैं।